देखिए टॉपिक हमारा चालू हो रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, और ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, इजी टॉपिक है। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक बहुत बच्चों वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। आपको स्पीड कैलकुलेट करना हो तो ये दो फिगर पता होना चाहिए, मतलब तीन में से कोई भी दो फिगर अगर हमें पता होंगे तभी हम तीसरा फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके लिए हम स्पीड का फार्मूला अलग, डिस्टेंस का अलग, टाइम का अलग, ऐसे अलग अलग फार्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब स्पीड दो टाइप की है अपने पास में। एक होती है किलोमीटर पर आवर की, और एक होती है मीटर पर सेकंड की। मतलब अगर क्वेश्चन मीटर की बात कर रहा है तो आपको सेकंड्स के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए, या सेकंड्स की बात दी, टाइम अगर सेकंड्स में दिया है तो क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर दिया है तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करो। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया है तो आप टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर टाइम आपको आवर्स में दिया है तो डिस्टेंस को किलोमीटर में कवर कर लीजिए। मतलब किलोमीटर है तो साथ में आवर्स चलेंगे, और मीटर है तो साथ में सेकंड चलेंगे। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब इसके अलावा क्या रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में जो स्पीड दी रहती है वो दी काय में रहती है किलोमीटर पर आवर में, और हमें किलोमीटर पर आवर से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में। या कभी कभी हमें स्पीड दी किस में रहती है, मीटर पर सेकंड में, या हमारा आंसर किस में आता है, मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन हमें किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है। तो अब हमें ये समझना है कि अगर किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जो भी हमारी स्पीड दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड दिया हो, हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो जो भी हमारी स्पीड दी हुई हो उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए हमें 18/5 से। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बात तो बहुत सारी जो ध्यान रखनी पड़ेंगी अपने को। और ये जो प्रॉब्लम हो रही है 5/18 या 18/5 की, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और एक आवर में 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इसका मतलब होता है एक आवर में 60 × 60 मतलब 3600 सेकेंड्स होंगे। तो अगर आप इसको 1000 और 3600 करेंगे और कैंसिल करेंगे तो फाइनली ये 5/18 का फिगर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में किलोमीटर में जानकर, हमें 2 किलोमीटर दिया है, हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 को 1000 से इंटू करना चाहिए, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस ये लॉजिक ऐसे ध्यान रखो। तो ये किलोमीटर जो मैंने ऊपर आपको स्क्रीन में दिखाया था वो इसीलिए दिखाया है कि आप ये ध्यान रखें कि किलोमीटर से मीटर में जाना है तो भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में हमारा 3600 सेकेंड होते हैं। तो अपने को 1000/3600 का लॉजिक लगाना पड़ेगा, फिर उसको कटिंग करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है। वो टाइम वेस्ट नहीं कर सीधे सीधे हम क्या ध्यान रखें, 5/18 और 18/5 कि आपको मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है तो 5/18, और किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है तो 18/5 कर दें। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एवरेज स्पीड। ये बहुत बार पूछा गया है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो पता ही ना। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब कुल मिलाकर आपको पूरे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि अलग अलग स्पीड से हमने कितना कितना टाइम कंज्यूम किया है, और अलग अलग स्पीड से चलकर हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम से डिवाइड करो, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये तो ठीक है, लेकिन अभी तुम लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछा था, तो एक डाउट की क्लास में मैंने एक बहुत बड़ा पेज सॉल्व कर और आखिरी में एक ट्रिक बताई थी एवरेज स्पीड निकालने की। वो एवरेज स्पीड की ट्रिक थी 2xy x प्लस वाई। यहाँ पर x और जो y है वो डिफरेंट स्पीड्स हैं हमारे पास में, आने और जाने की स्पीड दी हुई है। तो 2xy x प्लस वाई, ये फॉर्मूले से हम एवरेज निकाल तो सकते हैं, लेकिन भैया मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब मेरी वॉइस आपके साथ चल रही है। आप ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला फार्मूला तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, टेंशन ही नहीं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। ये नीचे वाला फार्मूला हर जगह अप्लाई नहीं करना है, आप उस जगह अप्लाई करें जहाँ पर कंडीशन कैसी बन रही हो ऐसी। ए से लेकर बी तक हमें जाना हो और वापस हमें
आना हो, मतलब वही डिस्टेंस हो, जाने का डिस्टेंस भी वही हो और वही आने का डिस्टेंस भी हो, तो सेम डिस्टेंस होता है वो कट जाता है, इसलिए ऊपर 2 कैलकुलेट होकर आ जाता है। अगर वो आपके पास में पड़ा हो वीडियो तो उसको देखना, या यूट्यूब पे जाकर मैंने कहीं ना कहीं तो डाला था, उसको देख लेना। तो जब ऐसा सिचुएशन आ रहा हो कि हम बैरागढ़ से भोपाल जा भी रहे हैं और फिर भोपाल से ही बैरागढ़ आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में एवरेज स्पीड पूछे तो 2xy x + y, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना और अपना टाइम थोड़ा एग्जाम में बचा लेना, ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में रेशो ऑफ स्पीड एंड टाइम। स्पीड और टाइम का रेशो, मैंने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर जब समझाया था तब मैंने एक लॉजिक वाली बात बताई थी, और तुम्हें वैसे ही ध्यान होगा यार, तुम तो सब समझदार आदमी हो, कि अगर किसी बंदे की स्पीड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो टाइम ज़्यादा लेगा क्या, और अगर किसी की स्पीड कम है तो वो काम जल्दी कर लेगा क्या। ये तो लॉजिक की बात है ना, इसमें याद क्या करना है। स्पीड अगर किसी की ज़्यादा है तो वो कम टाइम में काम करेगा, और स्पीड किसी की कम है तो वो ज़्यादा टाइम में काम करेगा। मतलब स्पीड और टाइम के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आपका स्पीड का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो याद रख लेना आपका जो टाइम का रेशियो होगा वो 2:1 होगा, मतलब जस्ट अपोजिट ही हो जाएगा। हर छोटी छोटी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको दिमाग में रख लेना, काम जरूर आएगी आपकी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है भैया कि मेरी गाड़ी भी भोपाल की तरफ जा रही है, बैरागढ़ से भोपाल, और तुम्हारी गाड़ी भी बैरागढ़ से भोपाल की तरफ ही जा रही है, हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अपोजिट का मतलब क्या होगा कि मैं बैरागढ़ से भोपाल की तरफ जा रहा हूँ लेकिन तुम भोपाल से बैरागढ़ की तरफ आ रहे हो। अब इन दोनों सिचुएशन में ये ध्यान रखो कि जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो ये ओवरटेक की सिचुएशन आ रही है। ओवरटेक का मतलब हम दोनों में से कोई एक पीछे चल रहा होगा, कोई एक आगे चल रहा होगा, अगर दोनों की सेम स्पीड नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि अगर मान लो ये आदमी अपनी गाड़ी को चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है, और ये आदमी चला रहा है अपनी गाड़ी को 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर, तो बेसिकली जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इनके थ्रू वो डिस्टेंस सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही कवर हो रहा है। क्योंकि अगर ये 60 जितनी देर में ये 60 चला उतनी देर में ये भी तो 40 चला होगा, यहाँ से यहाँ तक ए पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक तो बी भी पहुँच गया होगा ना। मतलब जो डिस्टेंस डिफ़र करेगा वो सिर्फ कितने से डिफ़र करेगा, मतलब बी ज़्यादा कितना चल पाएगा, 20 किलोमीटर चल पाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेम डायरेक्शन में जाते समय हमें हमेशा स्पीड डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना चाहिए, मतलब बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड माइनस करना चाहिए, वही हमारी एक्चुअल स्पीड निकलेगी। और अपोजिट डायरेक्शन में आते समय भाई मैं 60 की स्पीड से भोपाल जा रहा हूँ और आप 40 की स्पीड से भोपाल से बैरागढ़ आ रहे हो, इसका कुल मिलाकर मतलब जब हम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो मैं 60 की स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, तुम 40 की स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मतलब हम दोनों एक दूसरे को अगर ओवरटेक करेंगे, क्रॉस करेंगे तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे बहुत जल्दी। और अगर हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो भी हमारी स्पीड जो है वो माइनस नहीं होगी, हमारी स्पीड 60 + 40 मतलब 100 की स्पीड से हम डिस्टेंस को कवर कर रहे होंगे। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाते समय स्पीड का मतलब होता है दोनों स्पीड को प्लस कर दो, और सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड का मतलब होता है दोनों स्पीड्स को माइनस कर दीजिए। ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चन में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हमने स्पीड की बात तो समझ ली, अब स्पीड के बाद अगली पॉइंट है हमारे पास में डिस्टेंस को लेकर। डिस्टेंस को लेकर बात करें, डिस्टेंस में भैया कुछ बात नहीं बतानी, आप सेम डायरेक्शन में जाओ या आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, हमेशा जो डिस्टेंस है डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 दोनों प्लस ही होंगे, माइनस कभी भी नहीं होंगे। भले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप मेरी तरफ आ रहे हैं, हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, कुल मिलाकर अगर मैं 50 किलोमीटर चलाऊँ और आप 40 किलोमीटर चले तो टोटल तो गाड़ियाँ 90 किलोमीटर ही चलेंगी, भले सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ या
अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये ध्यान रखिए, सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में आते समय स्पीड प्लस होती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा सेम डायरेक्शन में जाओ अपोजिट डायरेक्शन में जाओ डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ट्रेन वाले क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आते हैं, आ तो कोई भी सकता है, ट्रेन, प्लेन, वोट, कुछ भी आ सकता है, लॉजिक पता है तो सब हो जाएगा। ट्रेन और मेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन और मूविंग, ये जो मेन है ये स्टैंडिंग है, मतलब कोई आदमी खड़ा हुआ है और उसको कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, और ये जो मेन है ये स्टैंडिंग नहीं है, मूविंग है, मतलब किसी डायरेक्शन में चल रहा है और फिर ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। या ट्रेन किसी लॉन्ग ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लो कोई टनल है, कोई ब्रिज है, ऐसी चीज़ों को क्रॉस कर रही है। या कोई स्टैंडिंग ट्रेन है, एक ट्रेन किसी दूसरी खड़ी हुई ट्रेन को पार कर रही है। या एक ट्रेन किसी दूसरी मूविंग ट्रेन को पार कर रही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस घूम फिर कर हमारे पास में आ सकते हैं। तो अब इन सभी सिचुएशन में हमें समझना है कि यार किस तरीके से हम अपने फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, क्या क्या झंझटें होंगी, तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो, हम बात करें ट्रेन और मेन की, ट्रेन एंड मेन। अब या तो ये मेन मूविंग होगा या तो ये मेन स्टैंडिंग होगा। तो कुल मिलाकर अगर ये मेन स्टैंडिंग है, चल नहीं रहा है, खड़ा हुआ आदमी है, और मूविंग है, मतलब ये भी किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें क्या करना है? आपको फॉर्मूला तो वही लगाना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब आदमी खड़ा हुआ है तो इसमें तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, इसकी तो कोई स्पीड हुई नहीं, जो भी स्पीड होगी वो पूरी तरह ट्रेन की होगी। तो स्पीड का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ, ये लिख दिया स्पीड, और T4 ट्रेन समझ जाओ। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये है कि वो ट्रेन की अपनी खुद की लेंथ कितनी होगी। डिस्टेंस मतलब यहाँ पर होगा लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। कि अगर ये एक भाई साहब खड़े हुए हैं और अगर एक ट्रेन आ रही है जो इनको क्रॉस कर रही है, तो ये ट्रेन इन भाई साहब को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी, ऐसा क्वेश्चन अपने से पूछा जाएगा। तो अब ये ट्रेन जो है, ये आदमी तो खड़ा हुआ है, ट्रेन को उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई है। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, जितनी भी लंबी ट्रेन है, बस जैसे ट्रेन अपनी खुद की लंबाई कवर कर लेगी वो आदमी को भी पार कर कर चली जाएगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब होता है जितनी ट्रेन की लंबाई है, टाइम का मतलब है जितनी देर में वो उस आदमी को क्रॉस कर रही है, और स्पीड का मतलब है कितनी किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्रॉस किया जा रहा है। अब जब मूविंग की बात होगी तो दो बातें यहाँ पर हो सकती हैं मूविंग में, कि या तो आदमी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है या तो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो लास्ट स्क्रीन मैंने समझाई थी वो वाली लगाना पड़ेगी भैया। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सेम डायरेक्शन की बात करूँ तो ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो स्पीड कैसे निकलेगी? ट्रेन की स्पीड में से माइनस कर देंगे मेन की स्पीड, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है, ये स्पीड होगी। डिस्टेंस का मतलब तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, और टाइम का मतलब टाइम ही होगा। ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन की बात। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो क्या करना है आपको? फॉर्मूला सेम ही रखना है। ऊपर अपन थोड़ा शिफ्ट हो जाए, हाँ दिख जाएगा मेरे हिसाब से। फॉर्मूला सेम ही रखना है हमें, बस क्या करना है, सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाते समय स्पीड प्लस हो जाती है, तो स्पीड इक्वल्स टू ट्रेन की स्पीड प्लस मेन की स्पीड इक्वल्स टू लेंथ तो ट्रेन की ही रहेगी, और डिवाइडेड बाय कितनी देर में उसने आदमी को क्रॉस किया है। ये पूरी की पूरे सिस्टम को आपको समझ लेना चाहिए कि यार क्या मैं समझा रहा हूँ। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर ले रहा हूँ ताकि ये बात समझ में आ जाए कि मेन और ट्रेन के रिलेशन का क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकता है। ये आपको दिख रहा होगा अब स्क्रीन पर पूरी तरीके से।
कि ट्रेन और मेन में या तो आदमी खड़ा हुआ होगा या तो आदमी में कुछ मूवमेंट हो रहा होगा। अगर खड़ा हुआ है तो स्पीड का मतलब ट्रेन की स्पीड, लेंथ का मतलब ट्रेन की लेंथ, टाइम का मतलब जितनी देर में उसने आदमी को क्रॉस किया। मूविंग है तो या तो आदमी और ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो सिर्फ स्पीड पर इफेक्ट आएगा, ट्रेन के सामने आदमी की कोई लेंथ और विड्थ नहीं होती है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी सिर्फ स्पीड पर ही इफेक्ट आएगा, स्पीड प्लस हो जाती है, सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड माइनस होती है, बाकी लेंथ तो जो रहनी है वो रहनी है।